औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोकाफ के मुल्क चचनिया की सैर करवाएंगे, मगर हस्बे रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, चचनिया वस्ती यूरोप का एक मुसलमान मुल्क है और 1990 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और यहाँ के शहर ग्रोजनी को दारुल हुकूमत बना लिया। मगर 1992 में रशिया ने दागिस्तान के रास्ते इस मुल्क पर फिर से चढ़ाई कर दी, मगर एक महीने की लड़ाई के बाद रशिया को फिर से वापस होना पड़ा क्योंकि पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से रशियन अफवाज को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। दोस्तों, रशिया की इस मुल्क पर कब्ज़ा करने की हमेशा से कोशिश रही है क्योंकि एक तो इस मुल्क में कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा, ये कुदरती हुस्न से माला माल है, इसलिए इस मुल्क में टूरिस्ट बहुत आते हैं। और दूसरा, यूरोप से एशिया जाने वाली तेल की पाइपलाइन भी यहाँ से गुजरती है जिस पर रशिया अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। इस मुल्क की तकरीबन 40% आबादी शहरों में रहती है और बाकी 60% है जो देहात में रहती है। एक इस्लामी रियासत होने के नाते इस मुल्क में 95% यानी कि 95% मुसलमान रहते हैं जो कि सुन्नी फ़िरका को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 5% दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं। इस मुल्क का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़। सब्ज़ रंग ये ज़ाहिर करता है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, जबकि सफ़ेद रंग ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर अमन है, जबकि सुर्ख रंग इस मुल्क में कुर्बानियाँ देने वाले, जो कि आज़ादी की खातिर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी निशानदेही करता है। इस मुल्क की कौमी करेंसी का नाम सूम है। दोस्तों, आज़ादी के बाद इस मुल्क के माली हालात बहुत ख़राब थे और इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। 1995 में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 67% लोग बेरोज़गार थे, मगर इस मुल्क में जितने भी सदर आए सब ने कड़ी मेहनत करके रोज़गार के मौक़े पैदा किए। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ 22% लोग बेरोज़गार हैं, यानी कि 78% लोगों को रोज़गार मिल चुका। इस मुल्क में हुस्न बहुत ज़्यादा है और लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा है। इस वजह से इस मुल्क को परियों की सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़े बुज़ुर्गों से कहानियों में कोकाफ का जिक्र तो सुना होगा। वो कोकाफ इसी मुल्क में वाक़ है जो कि पहाड़ी सिलसिलों में है। इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत ज़्यादा पहाड़ मौजूद हैं और ज़्यादातर पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसे पहाड़ और ऐसे बर्फ़ानी सिलसिले मौजूद है जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका और इसीलिए इस पुरअसरार वादी को परियों की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों, 1999 में रशिया ने एक बार फिर चचनिया पर चढ़ाई की थी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत पर रशिया को अपनी फ़ौजें यहाँ से निकालनी पड़ी। इस मुल्क में सालाना एक फूस्ट फेस्टिवल भी मुनक्कद होता है जिसमें कौमी त्यौहार के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक छोटे जानवर को सालम रोस्ट किया जाता है और इस दिन चचनिया का मौजूदा सदर आम आवाम में आता है और सबसे घुल मिल जाता है। इस कौमी त्यौहार पे इस दिन कपल डांस भी होता है जिसमें मियाँ बीवी या मंगेतर आपस में डांस करते हैं, मगर इस चीज़ में लिबास पर बहुत ध्यान दिया जाता है, या यूँ कह लें कि अरियानी और फहाशी नहीं की जाती क्योंकि ये इस्लामी मुल्क की तहज़ीब को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने चचनिया की सैर को जाना हो तो आप इस्लामाबाद या कराची में मौजूद रशियन एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं क्योंकि रशिया से चचनिया रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी फ़्लाइटें आती जाती हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।